बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसका फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आज आपने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ सर्कल के बारे में बताता हूँ। तो टेंजेंट लाइन कौन सी होती है बेटा? ये जो जेड लाइन है ना, इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, जो सर्कल किसी एक पॉइंट को टच करे। और उसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना, ये वाली, इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन जो है, इनके दरमियान आप इसमें यानी आप कह लें कि 90 का एंगल होता है। तो हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड करनी होती हैं। तो जिस तरह ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमने इस पॉइंट पर यानी x1 y1 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो इसमें हमने x1 y1 की वैल्यू, g, f और c की वैल्यू आपने लगा देनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। तो इसमें आपने x1 y1 की और g और f की वैल्यू लगानी है। और x और y जो है सिंपल, जिस ये सिंपल x आ रहा है और यहाँ पर सिंपल y आ रहा है, तो इसको आपने वैसे लिख देना है, इसमें आपने कोई वैल्यू नहीं लगानी। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल आ जाएगी। जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपने 25 को आपने इधर लेकर आए, -25 हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट पर, यानी ये x1 y1 की वैल्यू है, इस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये होती है जो आपने अभी ऊपर सीखी है। तो इसमें x1 y1 की और g, f और c की वैल्यू आपने लगा देनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो इसमें भी आपने जस्ट f x1 y1 और f और g की वैल्यू इसमें लगानी है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इसी तरह इसका जो b वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें आपके ने अब x की वैल्यू यानी x1 की वैल्यू 5 cos थीटा और y1 की वैल्यू 5 sin है। तो ये x1 और y1 की जो वैल्यू है ना, इसको अब आपने लगाना है x1 y1 की जगह। ठीक है बेटा, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इसमें x1 y1 की जगह ये आपने वैल्यू लगानी है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। तो जी एफ सी की वैल्यू वही रहेगी जो आपके पास पहले है। तो इसमें आप लगाते हैं, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब आपने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले पार्ट में भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो आ रहे हैं ना, आपके पास 3 आ रहा है यहाँ पर शुरू में। तो आपने पहले इसको 3 पर डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले 1 1 लेकर आना है, जिस यहाँ पर 1 1 आ गया। ठीक है, तो इसको आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करना है। तो वहाँ से आपको जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपने लगा देनी है। तो आपने इस पॉइंट पर, यानी ये x1 y1 की वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। तो x1 y1 की वैल्यू वही रहेगी 1 और 10/3, और g और f की वैल्यू चेंज होगी, वो आपने लगानी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद आपने इसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले पार्ट में भी हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें। और एट द पॉइंट ऑन द सर्कल वोज अब सीसा इज -4। तो आपको अब सीसा गिवन है। अब सीसा मीन x की वैल्यू -4 गिवन है, y की वैल्यू पहले आपने यहाँ से फाइंड करनी है, क्योंकि आपके पास पॉइंट एक गिवन है, दूसरा पॉइंट नहीं गिवन, यानी y की वैल्यू नहीं गिवन। तो अब सीसा हम कहते हैं x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू -4 गिवन है, तो टू फाइंड y, तो पहले हम y फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू -4 को आपने इक्वेशन में लगा देना है। जब आप इक्वेशन में लगाते हैं तो y की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज़ y की आ जाएंगी, एक -11/2 और एक -1/2। तो आपके पास दो पॉइंट्स बन जाएंगे, एक -4 और -11/2, और दूसरा जो पॉइंट है वो -4 और -1/2 बन जाएगा। तो आपने दो यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएंगी और दो ही आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी, यानी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्कल आएंगी। तो पहले हमने इस पॉइंट पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो यानी इस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले आपने उसी तरह जी एफ सी की वैल्यू फाइंड की, ये जी की वैल्यू आ गई एफ की और ये सी की वैल्यू आ गई। तो आपने इस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो जस्ट इसमें जी एफ सी और एक्स वन वाई वन की वैल्यू आपने लगानी है। तो ये जो ब्रैकेट में आंसर आ रही है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह आपने इसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, तो इसमें वैल्यू लगानी है। तो ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इसको आपने सिंप्लीफाई जस्ट करना है, ठीक है बेटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने इस पॉइंट पर, यानी ये -4 और -11/2 है, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो आपने इसमें x1 y1 की वैल्यू जी एफ सी की वैल्यू लगानी है इसमें। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी किस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट पर फाइंड की है, ठीक है। पॉइंट आपका चेंज हो गया, पहले पॉइंट आपका फर्स्ट वाला था, अब सेकंड पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड की है। थर्ड वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट। तो आपने टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये आपके पास टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास यहाँ से x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी और gfc की वैल्यू, ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, पहले इसको आपने 5 पर डिवाइड करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, इसको पहले 5 पर डिवाइड करना है। जो आपके पास यानी इक्वेशन है कि उसको आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करना है। तो वहाँ से आपके पास जी एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यूज़ आएंगी उसको आपने इसमें लगा देना है जिस तरह इसमें लगाई है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 184/5 ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह करना है, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम दिस लाइन, के इस लाइन ने आपने बाय द सर्कल, यानी इस लाइन ने सर्कल को कट किया। जैसा ये आपके पास सर्कल है, तो ये जो लाइन है इस लाइन ने इसका सर्कल को कट किया। तो ये जो कोड है ना, यानी ये आप कह लें कि इसके यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, आपने ये फाइंड करना है। तो असल में यहाँ पर एक पॉइंट ए होगा आपके पास, ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट ए आ रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट बी होगा। तो इस पॉइंट ए और बी की आपने पहले वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो पहली वाली इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया, दूसरी सर्कल की इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड की। तो y की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में आप लगा दें इस y की जगह। जब हम लगाते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 5 और -1 आएगी। तो x की वैल्यू -5 और 1 को हमने दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में लगा देना है, ठीक है, इस 3 वाली में लगाना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी 1 और 5 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 5 और -1 आई है और y की वैल्यू 1 और 5 आई है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये 2 स्क्वायर रूट 13 यदि आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ कोड आ जाएगी। तो ये 52 के आपने फैक्टर बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सिलेबस में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह आपने एक इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया और सेकंड वाली को सर्कल की इक्वेशन को सेकंड का नाम दे दिया। और इसमें आपने फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो जस्ट इसमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उन पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस नहीं फाइंड करना। तो जस्ट आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसमें हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। अब आपने ये सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, वो आपने फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो सेकंड वाला देखें। और जो टेंजेंट लाइन आपने फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो यानी यहाँ से जो स्लोप होगी और जो लाइन हमने फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन, उस स्लोप का, यानी हम क्या लेंगे, इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करेंगे। जिस तरह ये इस लाइन की जो स्लोप है वो ये है हमारे पास, यानी -a और b वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है बेटा। तो a और b में लगाते हैं तो ये आपके पास स्लोप आ जाएगी। इस स्लोप को आपने ना इसमें लगाना है। ये हमारे पास वैल्यूज़ होती है
सी स्केयर इक्वल टू आर स्केयर 1 प्लस एम, ये एम 1 का स्केयर, ठीक है। इधर एम सिंपल एम का स्केयर लिख दें, ये 1 को ख़त्म कर दें, ये जो 1 लिखा उसने सिंपल एम का स्केयर लिख दें। ये क्या होती है, ये फाइंड दी, ये इसको हम क्या कहते हैं, वी नाउ डेट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू अ सर्कल। ये हमारे पास कंडीशन होती है, अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल पर टेंजन हो ना, तो ये कंडीशन आपने याद रखनी होती है, ये सी स्केयर इक्वल टू आर स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो m की वैल्यू हमारे पास इसमें 4/9 है, ठीक है। m का स्केल लेंगे जब तो 4/9 आ जाएगा, और r आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल होता है, तो r की वैल्यू यहाँ 2 है, ठीक है बेटा। तो इस यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, जो c की वैल्यू आएगी ना ये वाली, इसको आपने यहाँ ये इस इक्वेशन में यहाँ m की वैल्यू और c की वैल्यू जो आई है वो आपने लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 को आपने इधर ले आना दूसरी साइड पर, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ, ये आप कार्ड में, ये वाला आपके सिलेबस पे नहीं है, तो यहाँ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजन आपके पास यानी आ जाएगी 2 सर्कल के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 9 वाला आपके 8 का आपने थर्ड वाला करना है, तो थर्ड वाला 8 का जो है वो भी सेम इससे मिलता जुलता ही है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये में एक पॉइंट गिवन है -7 और -2, और ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो कहता है कि ये जो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन है, तो किस तरह होगा ये देखें। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को यानी यहाँ से ये लिख सकते हैं इसको, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करें, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर की वैल्यू -1 और 2 आ गई। तो और हमने क्या टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द पॉइंट, हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया सर्कल के ऊपर एट पॉइंट x1 y1 के ऊपर। तो गिवन इक्वेशन सर्कल क्या बन जाएगी, अगर हम इसमें यानी ये जो हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें x1 की जगह यानी x की जगह x1 लगा दे, y की जगह y1 लगा दे इसमें, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। इसको एक्सपेंड करें यानी इसका फॉर्मूला ओपन करें a प्लस बी का स्क्वायर, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगर हम स्लोप ऑफ यानी m1 को हमने कहा कि ये स्लोप ऑफ ए पी ए है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हमने पी ए की स्लोप फाइंड की, यानी ये लाइन की स्लोप फाइंड की, ठीक हो गया। उसके बाद हमने m2 को हमने सी ए वाली स्लोप का नाम दे दी। ये जो सी ए वाली है ना नॉर्मल लाइन ये वाली, इसको हमने m2 का नाम दे। अब इन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन्स जो हैं यानी ए पी या पी ए और जो सी ए है लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करने में -1 आएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास वहाँ से आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी, यानी ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब आपने जो इक्वेशन 1 जो आपके पास आई हुई ऑलरेडी ऊपर ये वाली, और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आपने माइनस किया, तो आपके पास ये एक नई इक्वेशन आ जाएगी 4y1 -24 -6x1। अच्छा, यहाँ से अगर आप y1 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये y1 की जो वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में लगा देना है। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है, ये वाली, ये जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें आपने y1 की वैल्यू लगाई है। तो जब आप y1 की वैल्यू लगाते हैं तो आपके पास यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू एक +2 आएगी और एक x1 की वैल्यू -6 आएगी। ये जो x1 की वैल्यू आई है इसको दोबारा आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 यानी ये y1 वाली इक्वेशन है इसमें आपने दोबारा x1 की वैल्यू लगानी है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएंगी। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपको मैं दोबारा एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये जो पॉइंट ए है और यहाँ पर नीचे एक पॉइंट बी भी होगा, ठीक है, या पॉइंट बी होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके पास x2 y2 होगा, ये x1 y1 है, और जो नीचे एक पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा। तो ये पॉइंट्स आपके पास आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -2 और -3 पर, यानी इस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी ए आपने फाइंड की, ठीक है। पी ए की स्लोप वही आपने फॉर्मूला लगाया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वाला। तो ये लगा कर आपने इसको m की वैल्यू आपके पास ये -1/5 है, ठीक है। x1 y1 की वैल्यू ये जो पॉइंट है आपके पास ये लगाना आपने, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
इसी तरह आपने इस पॉइंट पर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो पहले आपने स्लोप फाइंड की, फॉर्मूला लगाकर वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। ये आपका वही जो आपने 4th चैप्टर में स्लोप का फॉर्मूला स्टडी किया वो ही आपने लगाना है। तो आपके पास स्लोप 5 आ जाएगी, x1 y1 की वैल्यू -6 और 3 आपके पास, ये आपने इसमें लगानी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसमें हमें कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कोड। हमने इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड करनी है ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम 4 and 5 टू अ सर्कल। यानी जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, और जो ये आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह ये देखें, ये आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, यानी ये जो इक्वेशन ऑफ कोड असल में फाइंड करनी है, जो एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट नीचे में आपका क्यू आ रहा है x2 y2, और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो आपने यहाँ से जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास जी एफ सी की वैल्यू जो है ना, जो आएगी उसको आपने x1 y1, यानी ये जो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है ना, असल में हमने इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड करनी है। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लगा देना जी एफ सी की जो वैल्यू आई है, और ये जब हम लगाते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन में 2 आ जाएगी। अच्छा, हमने अब देखें, जब ये जो इक्वेशन में 2 जो आई है, ये कौन सी इक्वेशन आई है, ये वाली, ये जो इक्वेशन टेंजेंट जो सर्कल के ऊपर है। अब ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से भी ज़ाहिर पास करी होगी 4 और 5 से, तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमने x1 यानी x की जगह सिंपल x की जगह 4 और y की जगह 5 लगा दिए इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम लगाते हैं x की जगह 4 और y की जगह 5, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 आ जाती है, 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आई है ऊपर वाली इक्वेशन, ये ऊपर वाली, ठीक है। अगर हम इस x1 y1 की जगह x2 y2 लगा दें, तो वहाँ पर ये नीचे वाली इक्वेशन भी आ जाएगी, यानी एक ही इक्वेशन भी आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी, ये वाली इक्वेशन होगी 4x2 प्लस 16y2, यानी इसमें x1 की जगह हमने y2 लगा दिया, x1 की जगह x2 लगा दिया, y1 की जगह y2 लगा दिया, तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें नज़र आ रहा है show that both the equation both the points p x1 y1 and x2 y2 lie on line, यानी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये किस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। x की जगह अगर हम x लगा दें और इस y की जगह y लगा दें, तो प्लस 35 इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स। तो इसका क्या मीनिंग है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास से इक्वेशन ऑफ कोड होगी फिर।